नमस्कार बच्चों, क्लास 9 टेबी। जैसा कि मैं आपको हिंदी में आपका ऐसे 2 का सिलेबस करा रही थी, उसमें मैं आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में मैं आपको पाठ 7 धर्म की आड़ का प्रश्न का जो था कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें मैं आपको प्रश्न 1 दिखा चुकी थी। उसके आगे मैं प्रश्न 2 और 3 आज मैं आपको समझाऊंगी, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करके क्लासरूम में सेंड कर। अगर आपको कोई भी समस्या लिखने में या समझने में तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बच्चों, दिनांक है आपकी 22/1/2022, कक्षा 9 टेबी। विषय है आपका हिंदी, पाठ 7 इसमें आपका ऐसे का पेजी नंबर 11, जिसमें था कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 1 लिखा चुकी थी, आज मैं दूसरा आपको लिखाऊंगी। तो दूसरा है आपका, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर, यहाँ पर बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में क्या करना, लड़ाना और मिलाना। ये है पंक्तियाँ जिनका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये पंक्तियाँ पहले लिखेंगे आप लोग, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे आशय। तो इसका आशय है कि पाश्चात्य देशों में धन के बल पर गरीबों का खून चूसा जाता है, धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। वहीं हमारे देश में धर्म की आड़ में कुछ इन्हें गिने लोग अपने हीन स्वार्थों को पूरा करने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ बुद्धि पर मार की जाती है, यहाँ बुद्धि पर धर्म का पर्दा डालकर ईश्वर और आत्मा की जगह अपने लिए ली जाती है, अर्थात उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों का मसीहा बनने की कोशिश की जाती है, और फिर कभी धर्म के नाम पर, कभी ईश्वर का भय दिखाकर, कभी ईमान और आत्मा का वास्ता देकर लोगों को आपस में भिड़ा दिया जाता है, और उसके पीछे उद्देश्य होता है अपने हीन स्वार्थों को पूरा करना। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो पाश्चात्य देशों में जो बहुत ही अमीर लोग हैं, वो अपने धन के बल पर गरीब लोगों का खून चूसते हैं,
यानी कि धन के बल पर वह जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उनका खून चूसते हैं और उन्हें धन दिखाकर करोड़ों को, यानी कि धन दिखाकर जो करोड़ों लोग हैं उनको अपने वश में कर लेते हैं। और देश में धर्म की आड़ धर्म के नाम पर वह जो कुछ इन्हें गिने चुने लोग हैं वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन लोगों को आपस में ही झगड़ा करवाते रहते हैं और वह पैसे देकर, लालच देकर, धन देकर उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। और यहाँ पर बुद्धि यानी जो उनके दिमाग है, उनकी बुद्धि है, उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं और धर्म के नाम पर पर्दा डालकर और ईश्वर और आत्मा की जगह वे अपनी ले लेते हैं, क्योंकि वह जो चाहते हैं वह लोग वही करते हैं। और फिर कभी धर्म के नाम पर, कभी ईमान के नाम पर, कभी ईश्वर के नाम पर, कभी आत्मा का वास्ता देकर वह लोगों को आपस में ही झगड़ा करवाते रहते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य होता है अपने स्वार्थ को पूरा करना। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही वह जो गरीब जनता है उनको पैसे का लालच देकर उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़वाते हैं और खुद स्वयं पीछे खड़े होकर वह तमाशा देखते हैं। जो ये पंक्तियाँ मैंने आपको दिखाए थे, इन पंक्तियों का यही आशय है। अब इसके बाद प्रश्न आता है 3, उसमें लिखेंगे अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा। आपकी भर मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण, यानी कि अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भर मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। ये था प्रश्न 3। जो जिनकी पंक्तियाँ हैं उनका हमें आशय प्रकट करना है। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे आशय। तो इसका आशय है कि कुछ लोग अंजाम देने, शंख बजाने, नाक दामने और नमाज पढ़ने को ही धर्म मान बैठते हैं। वह 2 घंटे तक बैठकर पूजा पाठ करते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। वह इस प्रकार ईश्वर को रिश्वत देने के उपरांत ये सोचते हैं कि वह बेईमानी नहीं करने और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद है। तो वह आने वाले समय में तो ये जो धर्म है कभी भी टिक नहीं पाएगा। अब हमारा पूजा पाठ कोई नहीं देखेगा, हमारा आचरण ही हमारी कसौटी होगा। हमारे पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं होगा, हमारे आचरण से ही हमारी अच्छाई अथवा बुराई का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग जो मस्जिद में जाके अजान देते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, शंख बजाते हैं और उन्हीं को अपना धर्म मानते हैं।
देखते हैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने, शंख बजाने कोई अपना धर्म मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग नमाज़ पढ़ ली, हमने पूजा पाठ कर लिया तो अब हम लोग बेईमानी करने के लिए आज़ाद हैं। तो वो 2 घंटे तक बैठकर पूजा पाठ करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और ये सब करने के उपरांत वो बेईमानी करने को तैयार रहते हैं, यानी कि आज़ाद रहते हैं और दूसरे की को तकलीफ़ देने के लिए भी आज़ाद रहते हैं। तो यदि व्यक्ति ऐसा करेगा कि पूजा पाठ करने के बाद, मंदिर मस्जिद में जाने के बाद फिर भी वह लोगों को तकलीफ़ देगा, तो ऐसा करने के बाद जो आने वाला समय है तो वहाँ पर ऐसा धर्म कभी भी दिख नहीं पाएगा। अब हमारा पूजा पाठ कोई नहीं देखेगा, हमारा आचरण ही हमारी कसौटी होगा। यदि हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई भी नहीं देखेगा मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, परंतु जो हमारा आचरण है वह सब लोग देखेंगे। यदि हम दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, दूसरे की तकलीफ़ को बढ़ाने के बजाय हम दूसरे की तकलीफ़ को कम करेंगे तो हमारा अच्छा आचरण होगा और जो अच्छा आचरण है वो सभी लोग देखेंगे। उस समय हमारे पूजा पाठ का कोई भी महत्व नहीं होगा। हमारा आचरण से ही, यदि हमारा आचरण अच्छा है तो हमारे आचरण से ही हमारी अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन समाज में किया जाएगा। इससे सबसे अच्छा है कि हमें अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए और हमें सदाचार बनना चाहिए और दूसरे के दुख और सुख को में उनका साथ देना चाहिए। बच्चों, ये थी आपकी जो आपने निम्नलिखित पंक्तियों का आंसर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। जिसकी पंक्तियाँ मैंने आपको लिखाई वहाँ से मैंने आपको समझा दिया है। इसके पिक भी मैं आपको भेज दूँ ताकि आपको करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार बच्चों।